मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद की अदायगी के बाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानियों का सिलसिला जारी। कई शहरियों को कसाबों के नखरे बर्दाश्त करना पड़े। कुछ शहरियों का दूसरे दिन कुर्बानी का प्रोग्राम बन गया। मुख्तलिफ मकामात पर मुनाजिम तरीके से जानवरों की कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम भी जारी। शहरी मजहबी जोश व जज्बे, ईसार और कुर्बानी की रूह के साथ ईद की खुशियों में शरीक, जबकि इंतजामिया की जानिब से सफाई और नज़्म व नस्क के खुसूसी इंतजामात भी जारी। वज़ीर-ए-आज़म की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को टेलीफोन, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी टेलीफोनिक रब्ता। मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। कहा, कौम के बहादुर सिपाहियों, अफ़वाज पाकिस्तान की गैर मुतसलसल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स का ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के गवर्नर से भी टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला को ईद की मुबारकबाद दी। स्पीकर कौमी असम्बली और मुख्तलिफ पार्टीज़ के रहनुमाओं से रब्ता किया। मुल्क की मजबूरी, सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का वफाक और सूबों के दरमियान मौसर रवाबित और बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर। कहा, वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर अवामी रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों के हमरा ईद मनाई। योग बलूचिस्तान में जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और शोहदा के लिए खसूसी दुआएं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतसलसल अज़म और पेशा वराना तैयारी को सराहा। कोयटा में हालिया दहशतगर्द हमले पर बात करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फौज और कौम के अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क भर में ईद की खुशियां भरपूर जोश व जज्बे से मनाई जा रही हैं। दिन का आगाज नमाज ईद की अदायगी से हुआ। सदर मुमलिकत ने नवाब शाह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा अतात, ईसार और इखलास का अजीम पैगाम देती है। कुर्बानी सिर्फ मजहबी फरीज़ा नहीं बल्कि अखलाकी पैगाम भी है। मुस्तहिक यतीम, बेवा, सफ़ेद पोश अफराद का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, कुर्बानी का जज्बा इंसानियत से हमदर्दी और ईसार का पैगाम देता है। वज़ीर-ए-आज़म का गुरबा और मुस्तहिक अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करने पर जोर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेवन शरीफ में नमाज ईद अदा की। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने हैदराबाद में ईद की नमाज अदा की। मुर्तज़ा वहाब ने कराची, वज़ीर आला KP ने पेशावर और गवर्नर पंजाब ने अपने आबाई इलाके में नमाज ईद अदा की। ईद उल अज़हा कुर्बानी का हकीकी दर्स, इंसाफ, इंसानियत, इज्तिमाई भलाई, कौमें नफरत और तकसीम के बजाय इत्तेहाद, हमदर्दी और मसावात से तरक्की करती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ईद पर पैगाम, कहा, जमहूरियत, अमन और अवामी वक़ार के लिए दी गई कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। बिलावल भुट्टो का मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती। ईद कुर्बा, ईसार, कुर्बानी, मोहब्बत और इताअत इलाही का पैगाम। अपनी ख्वाहिशात और अना को कुर्बान करना ही ईद का असल दर्स है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल अज़हा पर पैगाम, कहा, वतन अजीज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान निशावर करने वाले बहादुर सपूत कौम के हकीकी हीरो हैं। आज भी कौम के महाफ़िज़ अहले खाना से दूर सरहदों पर ईद मना रहे हैं। पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती है। मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात को खुशियों में शामिल करना अजीम इबादत है और यही असल ईद है। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ जाती अमरा में अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मरियम नवाज से मुलाकात। शरीफ ख़ानदान की ईद मुलाकात पर सियासी और ख़ानदानी मुशावरत, मुल्क की सूरत हाल और अवामी रिलीफ पर गुफ्तगू की गई।
दुनिया भर में ईद उल अजहा की रौनकें जारी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी ममालिक के साथ साथ बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, दीगर यूरोपीय ममालिक में भी ईद उल अजहा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के अजीम शान और रूहानी इज्तिमात लाखों फर्जंदान इस्लाम रब्बे करीम के हजूर सरबसजूद हुए। अहले गजा सख्त हालात के बावजूद ईद की खुशियों में शरीक। बैतुल मक़दस में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा करके मजहबी जज्बे, इत्तेहाद और यकजहती का भरपूर इजहार किया। पाकिस्तान सियासी और मौशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। कौमी यकजहती और इस्तेहकाम वक्त की अहम ज़रूरत है। पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही की गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईद कुर्बानी, सबर, इत्तेहाद और इंसानियत की खिदमत का दर्स देती है। ज़ाती मफादात से बालातर होकर मुल्की तरक्की और मजबूती के लिए किरदार अदा करना होगा। बहरान से निकलने के लिए मुकालमा, आइन की बालादस्ती और जमहूरी रवायात का फ़रोग ज़रूरी है। नफरत और इंतकाम की सियासत किसी के मफाद में नहीं है। ईद उल अजहा के पहले रोज कुर्बानी के बाद घरों में खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी। सुबह का आगाज रवायती और लजीज गर्मा गर्म कलेजी से हुआ तो दोपहर के खाने के लिए मटन पुलाव, कोरमा, रवायती पकवान बनाए गए। रात में बारबेक्यू और कड़ाही के प्लान तैयार। बच्चों ने भी ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए सैर सपाटे किए। पार्क्स और अजीजो क़ारिब के घरों में गए। ईद के दिनों में मुल्क भर में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। सिंध और जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मंगल के रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, तुरबत और भावलनगर में 48, सिब्बी, दादू, लाड़काना, मोनजोदाड़ो में 47 डिग्री रिकॉर्ड, सखर में पारा 46, डेरा गाजी खान में 45, डेरा इस्माइल खान में 44, लाहौर में 42, इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेशावर में 38, कराची, कोयटा में 36, जबकि मुजफ्फराबाद में 35 और गिलगित में 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ईद उल अजहा का त्यौहार इज्जत, आज़ादी और खौफ से बालातर होकर जद्दोजहद का दर्स देता है। ईरान इस्लामी ममालिक की तरफ भाईचारे का हाथ बढ़ाता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईद पर पैगाम। कहा, खित्ते के ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के कहा है। ईरान अपनी सरजमीन और कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। कौमी सलामती और रियासती वक़ार उसकी बुनियादी तरजीह रहेगी। कौमी क्रिकेटर्स के ईद पर खसूसी पैगामात। कौम को मुबारकबाद। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी समेत दीगर कौमी खिलाड़ियों ने पुरस्मसरत मौका पर कौम को ईद की मुबारकबाद पेश की। ना कोई तरमीम है सामने आई, ना किसी सूबों की बात हुई है, ना किसी शहर को अलग करने की बात हुई है, ना एनएफसी को रिवाइज करने की बात हुई है। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि मीडिया सिर्फ ये सारी बातें कर रहा है। मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, बड़ा साफ कह रहा हूँ कि 28वीं तरमीम का मसवदा किसी का उसका ड्राफ्ट कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी लीडरशिप से शेयर नहीं हुआ। सूबों से मुताल्लिक कोई तरमीम नहीं आ रही। जो शोशा छोड़ते हैं उनसे पूछें। 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी से किसी ने बात नहीं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के बगैर कोई तरमीम पास नहीं हो सकती। सूबे में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। सिंध का बजट आवाम दोस्त बजट होगा। कोशिश है गरीब आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला वफाक से मुशावरत करके करेंगे। तरमीम के बारे में बिल्कुल मैं क्लियर बता दूं कि 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया पे चल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया पे चल रही हैं। अभी तक कोई भी तरमीम आती है तो उसमें वफाकी हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी से मुशावरत करती है, और अभी तक पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं हुई है। कोई भी उसका मसूदा जो है वो शेयर नहीं किया गया। जितनी भी बातें आप कर रहे हैं 28वीं तरमीम के बारे में, सिर्फ़ और सिर्फ जो है मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारी बातें हवाई बातें हैं। इनका अभी तक हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। जहाँ से जो आप जिन पॉइंट्स की आपने बात की
कि कराची को वफाक के हवाले ये पॉसिबल ही नहीं है और ये सिर्फ अफवाहें हैं। कराची सिंध का एक दारुल खिलाफा है, सिंध का दारुल खिलाफा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। कराची हमेशा सिंध का हिस्सा था, है और रहेगा। 28वीं तरमीम से मुतल्लिक गुफ्तगू के आसाराइयाँ हैं। इस हवाले से हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया। जो जंग हमारी नहीं, वहाँ भी पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। लाहौर का कराची से मुआजना गैर मुनासिब है। आलाइशों के साथ मट्टी और चारा भी उठा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का गुज़श्ता साल ईद उल अज़हा के पहले रोज़ 25,000 टन आलाइशें उठाई थीं। इस साल पहले रोज़ 30,000 टन आलाइशें लैंडफिल साइट्स तक मुंतकिल कर दी गई हैं। शहरी मुनाफिकीन से होशियार रहें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा ब्रूनो रोड्रिगस और पार्वेला कोलंबिया की वज़ीर ख़ारजा से अलहदा मुलाकातें। पाकिस्तान और क्यूबा के ताल्लुकात मजबूत बनाने, बाहमी मफाद पर मबनी ताउन, नए मौक़े तलाश करने और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कोलंबिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दिफा, सकाफत, कसीरुल-जहती फोर्सेज में रवाबित मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुश्तरका ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। इसहाक डार ने इलाकाई और आलमी अमूर पर कोलंबिया के मौक़िफ़ को सराहा। अमरीकी अफवाज ईरान के अतराफ से वापस जाएंगी। अमरीकी बहरिया अपना हर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करेगी। ईरानी सरकारी मीडिया ने मुआहदे के याददाश्त मुफाहमत की इब्तदाई तफसीलात जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान एक माह में अपना हर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की आमदरफ़्त बहाल करेगा। अपना हर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की आमदरफ़्त जंग से पहले की तरह होगी। मुजवज़ा मुआहदे में फ़ौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से अपना हर्मुज़ में रूट्स का इंतज़ाम ईरान करेगा। 60 रोज़ में मुआहदे होने पर सलामती कौंसिल की पाबंद करारदाद की शक्ल दी जाएगी। ईरानी मीडिया की जानिब से मुआहदे की तफसीलात के बाद आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $90 फी बैरल से भी कम हो गई। व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से मफाहमती याददाश्त की रिपोर्ट गलत करार दे दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से मफाहमती याददाश्त पर शाया रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया की जारी करदा तफसीलात मनगढ़ंत हैं। मशरिक़ वस्ता सूरत हाल फ़रीक़ैन जंगबंदी बरकरार रखते हुए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। तनाज़ेकाल बातचीत से ही मुमकिन है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू का हर कदम अमन की उम्मीद बढ़ाता है। देरीना मसाइल फौरी तौर पर हल नहीं हो सकते। दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में एक बार फिर इजाफा जारी है। अमरीकी हमले के जवाब में ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी है। सुप्रीम लीडर के मुताबिक अमरीका को खित्ते में महफूज पनाहगाह नहीं मिलेगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान 108 तजारती जहाज वापस भिजवाए। प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू नहीं किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, कहा अपना हर्मुज़ में तजारती जहाज़ों को फिलहाल सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की जा रही।